जय श्री राम मित्रों। आप देख रहे हैं अमृत कलश, जहां हम शास्त्रों की अमृत वाणी से जीवन के सार को खोजते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रामचरितमानस की उन 6 गीताओं की जो स्वयं भगवान श्री राम, लक्ष्मण और राम के भक्तों के संवाद से उपजी हैं। बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि जैसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 6 गीताओं का दिव्य रहस्य छिपाया हुआ है, जो जीवन के हर पहलू को स्पर्श कराती है। नीति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष। सबसे पहले चर्चा करते हैं लक्ष्मण गीता की, जो अयोध्या कांड में दी गई है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जब भगवान श्री राम वन जाने का आदेश अपने पिता का पालन करते हैं और निर्णय लेते हैं, तो वन गमन के समय जब वे गंगा पार करते हैं तो वहाँ निषाद राज गुह उनसे मिलते हैं। गुह अत्यंत दुखी हैं। वे पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, राजपुत्र होकर भी आप यह वनवास कैसे स्वीकार कर रहे हैं? तब लक्ष्मण जी उन्हें जो उत्तर देते हैं वही लक्ष्मण गीता कहलाती है। भावार्थ ये है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे निषाद राज, यह संसार मिथ्या है। जो कुछ हमें प्रिय लगता है वह क्षण भंगुर है। प्रभु की आज्ञा, धर्म और मर्यादा ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वे समझाते हैं कि राजसुख, वैभव, संबंध, सामाजिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, ये सब नश्वर हैं। सच्चा सुख केवल धर्म पालन और प्रभु सेवा में है। जो यह संदेश देता है कि लक्ष्मण गीता हमें जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, धर्म और मर्यादा से विचलित नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी का यह उपदेश आज के युग में एक सच्चा चरित्र आदेश है। दूसरी गीता आई है रामचरितमानस के अरण्यकांड में। अरण्यकांड में जब वनवास के दौरान लक्ष्मण जी थोड़ा उदासी और चिंता व्यक्त करते हैं, तब भगवान श्री रामभद्र उन्हें उपदेश देते हैं। यही उपदेश लक्ष्मण को दिया गया भगवान श्री राम का राम गीता कहलाता है, जिसका भावार्थ है, श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह संसार एक माया जाल है। आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। सुख दुख हानि लाभ, यह सब समय की गति है। जो भक्ति, ज्ञान और समता में स्थित है वही मुक्त है। राम गीता क्या उपदेश देती है, संदेश देती है? राम गीता सिखाती है कि सच्चा तप आत्म संयम है और सच्ची भक्ति वह है जहाँ स्वार्थ नहीं हो, केवल समर्पण ही समर्पण हो। राम जी का यह उपदेश हमें संसार के मोह माया से ऊपर उठकर परमात्मा से एकत्व की ओर ले जाता है। तीसरी गीता आती है विभीषण गीता, जो लंका कांड में दी गई है। लंका कांड में जब युद्ध के समय विभीषण जी अपने भाइयों, नगर और परिवार के प्रति मोह में उलझ जाते हैं, तब भगवान श्री राम उन्हें उपदेश देते हैं और यही उपदेश विभीषण गीता कहलाती है। भावार्थ जिसका ये है, राम कहते हैं, हे विभीषण, यह संसार जल की रेखा के समान अस्थिर है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वह किसी से नहीं डरता, वह निडर हो जाया करता है। मोह, भय और लोभ, ये 3 शत्रु आत्मा को बांधते हैं अपने बंधन में। विभीषण गीता हमें सिखाती है कि संबंधों से ऊपर, सबसे ऊपर धर्म है। जब परिवार अधर्म के मार्ग पर चला जाए, तब सच्चा कर्तव्य सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा होता है। यह उपदेश आज भी हर धर्म पालक को प्रेरणा देता है कि धर्म पर अडिग रहो, चाहे पूरी दुनिया विरोध करे। चौथी गीता उत्तरकांड में आती है, जिसको पुरजन गीता के नाम से जाना जाता है।
लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम भद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अयोध्या लौट करके राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तब वे अयोध्या वासियों को बुला करके एक जनसभा करते हैं और जनसभा के समय उनका यह प्रवचन पुरजन गीता कहलाता है, जिसका भावार्थ है, राम कहते हैं, हे अयोध्या वासियों, हे अवधवासियों, जो राज्य धर्म से चलता है वही सुखी होता है। राजा का धर्म न्याय है, प्रजा का धर्म सत्य, श्रम और भक्ति है। जो समाज सेवा को पूजा समझे वही सच्चा भक्त है। लेकिन पुरजन गीता का आज पूरे समाज में, पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में किस प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है। न राजा धर्म न्याय निभा रहा है, न प्रजा धर्म सत्य और श्रम और भक्ति के मार्ग पर चल रही है। पुरजन गीता संदेश देती है कि राजधर्म और लोक नीति की गीता है। यह सिखाती है कि शासन का मूल उद्देश्य जन कल्याण करना है। वर्तमान समय में शासन का उद्देश्य जन कल्याण नहीं रह गया है, अपनी सत्ता कैसे कायम रखी जाए ये बन चुका है। और नागरिक का धर्म है नैतिक आचरण, लेकिन कलयुग में, वर्तमान समाज में नागरिक भी अपने नागरिक अधिकारों का और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आज के राजनेताओं और नागरिकों दोनों को यह पुरजन गीता पढ़नी चाहिए। 5वीं गीता है ज्ञान गीता। यह उत्तरकांड में दी गई है। उत्तरकांड में ही आगे ज्ञान गीता आती है। यह वह समय है जब श्री राम साधुओं, ऋषियों, मुनियों और भक्तों को आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। राम कहते हैं, जो अपने भीतर के राम को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। शरीर, मन और अहंकार ये 3 आवरण हैं आत्मा के। आत्मा शुद्ध, निर्मल और निराकार होती है। जो संदेश देता है ज्ञान गीता, हमें आत्मचिंतन की ओर खींचती है, यानी हमारे व्यक्तित्व को आत्मचिंतन की ओर ले जाने वाली ज्ञान गीता ही है जो उत्तरकांड में दी गई है। यह बताती है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, अपने स्वयं के भीतर है आपके। यदि आपने अपने भीतर की आत्मा को, परमात्मा को पहचान लिया, तब आप परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। सच्चा साधक वह है जो द्वैत से अद्वैत की यात्रा पूरी कर देता है। 6वीं और अंतिम गीता है भक्ति गीता, जो उत्तरकांड में आई है। इस प्रकार सबसे मधुर जीवन की है भक्ति गीता। यह वह गीता है जब श्री राम भक्तों को समझाते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सहज मार्ग क्या है? भक्ति है। भक्ति के मार्ग पर चलकर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। राम कहते हैं, भक्ति ही सबसे महान साधन है। ज्ञान बिना शक्ति भक्ति शुष्क है और कर्म बिना प्रेम अधूरा है। जो प्रेम से मेरा नाम जपता है वह मुझ में ही समा जाता है। भक्ति गीता श्री रामचरितमानस का हृदय आगार है। यह बताती है कि प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का एक सेतु है। तुलसीदास जी के शब्दों में, भव भक्ति बिनु न भेद गोविंदा, प्रेम बिनु नहीं पाए परमानंदा। तो प्रिय दर्शकों, इन 6 गीताओं के माध्यम से श्री रामचरितमानस हमें सिखाती है कि जीवन केवल कर्म नहीं, कर्म में धर्म, धर्म में प्रेम और प्रेम में ज्ञान छिपा है। लक्ष्मण गीता हमें संयम सिखाती है तो राम गीता हमें परम ज्ञान की प्राप्ति कराती है। विभीषण गीता हमें धर्म का साहस देती है तो पुरजन गीता हमें सामाजिक नीतियाँ सिखाती है। ज्ञान गीता हमें आत्मचेतना का मार्ग दिखाती है तो भक्ति गीता हमें ईश्वर से जोड़ देती है। इस प्रकार श्री रामचरितमानस केवल कथा नहीं है, एक जीवन है, एक जीवन शास्त्र है जो मानव जीवन के हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर समेटे हुए है। अगर आपको यह आध्यात्मिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें
चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार हम रामायण के किसी ऐसे ही दुर्लभ एवं आध्यात्मिक रहस्य पर गहराई से चर्चा करने के लिए। तब तक प्रेम से बोलो जय श्री राम।